The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस सीरीज में अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी को पढ़ चुके हैं. पिछली दो वीडियो से हमने डेरिवेटिव्स का शुरू किया था और मैंने अभी तक आपको डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट समझाए थे. मैंने उसमें आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज द डेरिवेटिव. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो डेरिवेटिव होते हैं उसके रूल क्या होते हैं. देखिए, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था दैट अगर हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो log x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x. इसी तरीके से मैंने आपको दूसरे डेरिवेटिव का रूल बताया था. अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देखिए, अगर आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज के लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है. आई वॉन्ट रेफरेन फ्रॉम सेइंग दैट कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा. तो अगर आपके पास टाइम है और पॉसिबिलिटी है तो आप पहले फंक्शन वाला जो हमारा लेक्चर है ना उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. और अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंक्शंस में भी मेनली आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस में जो ग्राफ बनाए थे मैंने, आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे दिखता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे दिखता है. तो आपको थोड़ी सी जो है कन्वीनियंस हो जाएगी आज का लेक्चर समझने में. ठीक है, अब हमें समझना है कि कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं. लेट्स से जो हमें कांस्टेंट फंक्शन गिवन है वो c गिवन है. ठीक है, अब हमें निकालना है d/dx c इज इक्वल टू 0. कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा. देखिए, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है. डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम कोई लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं. यानी कि अगर हमें y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन गिवन है तो इस फंक्शन में से हमें एक डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है. यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि इस फंक्शन से डिराइव हो. That is the entire concept of derivative, and the process involved to find out the derivative is known as the differentiation. जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है डेरिवेटिव को फाइंड करने में उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. अब देखिए, कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है. लेट्स से ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. दो तरीके के कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है. एक तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है. जब मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें सब बताया था, आई होप आपको याद होगा. एक ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है. डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव इज मार्जिनल चेंज. व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिनल चेंज. यानी कि जब बहुत छोटा चेंज होता है. क्या बताया था मैंने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट, जिसमें डेल्टा एक्स जो है 0 नहीं है, 0 की तरफ बढ़ता है. ठीक है, यानी कि जो डेल्टा एक्स है, यानी कि जो चेंज है एक्स की वैल्यू में, जब वो बहुत थोड़ा होगा, ठीक है, और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट इज डेरिवेटिव. लेकिन अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, लेट्स से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है और ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या आपको इस ग्राफ में कोई भी चेंज दिख रहा है. ये इनफाइनाइट तक जा सकता है. ठीक है, सेम वे ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा सकता है. मैं इसको कहीं तक भी ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या इस ग्राफ में कोई चेंज है. इस ग्राफ में हमें कोई चेंज दिख रहा है. हमें इस ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है. क्योंकि इस ग्राफ में हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है तो हम इससे दूसरा फंक्शन डिराइव ही नहीं कर सकते. भाई, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो तभी शुरू हुआ था ना जब हमारा एक फंक्शन x1 से x2 के जा रहा था और हम डिफरेंस निकाल रहे थे x2 माइनस x1. डेल्टा x हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा था. यही पूरा कॉन्सेप्ट है. याद कीजिए, पढ़ाया है मैंने, समझाया है आपको कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम चेंज को मेजर करने की कोशिश करते हैं. हम मार्जिनल चेंज को मेजर करने की कोशिश करते हैं. जब हम इसमें एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डेरिवेटिव की, जब हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू. यानी कि जो एक छोटा छोटा चेंज होता है, एक नए एडिशन से जो चेंज होता है, दैट इज डेरिवेटिव. लेकिन क्या आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई चेंज हो रहा है. ये जो हमारी कॉन्स्टेंट लाइन है इसमें कोई चेंज है या इसमें कोई चेंज है. अगर जब कोई चेंज ही नहीं है तो फंक्शन ड्राइव कैसे करोगे. और हम फंक्शन ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो वैल्यू क्या होगी डिफरेंशिएशन की, 0. एग्जाम्पल 1. ठीक है, y इज इक्वल टू 100. ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. तो इसका जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है dy ओवर dx इट विल बी 0. इसी तरीके से y इज इक्वल टू a. कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर हमें गिवन है
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, अगर उससे हमने किसी वेरिएबल को अटैच कर दिया, लेट्स से ये हमारा 100 है, ठीक है, और हमने इसमें एक वेरिएबल x को अटैच कर दिया, तो अब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, अब ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको फंक्शंस की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस और उनके ग्राफ की अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आज के लेक्चर में आप फंसेंगे, फॉर श्योर फंसेंगे। पहले फंक्शंस को समझिए, उनके ग्राफ्स को समझिए, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में ये हमारा लीनियर फंक्शन बन गया। अब ये क्योंकि लीनियर फंक्शन बन गया तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। याद रखिए, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन में केवल कांस्टेंट है और पूरे फंक्शन में से ऐसा भी हो सकता है कि कल को हमें कोई वैल्यू गिवन हो y = 3x + 7, तो इसमें 3x का डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और जो 7 का डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट इसकी जो 7 है वो 0 होगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 0 नहीं होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। केवल कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हमें डेरिवेटिव समझना है वो हमें समझना है पावर फंक्शन का। जब मैंने आपको पावर फंक्शन समझाए थे तो मैंने उसमें बताया था कि उसके पावर में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, 3x = 5, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है या फिर ये हमारा पावर फंक्शन है। हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझते हैं, d/dx x⁻n। ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन गिवन है, ये इसी की तरह से फंक्शन गिवन है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d/d x⁻n। ठीक है, अब हम इसका कोई भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, x⁻n। तो सबसे पहले जो पावर है, पावर को लिख देंगे n, हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज आएगा x, और उसके बाद में जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले को आप फिर से समझिए। अगर हमें फंक्शन गिवन है x⁻n, x⁻n में से हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर है, पावर को सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, फिर फंक्शन को लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पावर में से एक जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। अब हमें 3x5 का निकालना है, d/dx 3x5 किस तरीके से करेंगे, देखिए 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमें x⁻5 हमें पावर फंक्शन गिवन है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो पावर है उसको लिखेंगे into 5। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन को लिखेंगे विच इज x, उसके बाद में 5 - 1। ठीक है, nx × n - 1 = 3 × 15, 3 × 5 15, x 5 - 1 4। सेम तरीके से हम और डेरिवेटिव्स भी देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें y = 7x⁹। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखना चाहें तो dy/dx, सेम फॉर्मूला, सबसे पहले 7 है, ये बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, कोफिशिएंट है, इनटू पावर 9। सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पावर को एज इट इज लिखने के बाद में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 - 1 = 7 × 9 63, x 9 - 1 8। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, y = 15 x⁻, लेट्स से 5 हम ले चुके हैं तो 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस तरीके से निकालना है, dy/dx = 15 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आएगा। देखिए बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे 15 जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको 0 क्यों नहीं ले रहे। मैंने आपको बताया था, जहां भी कहीं कांस्टेंट केवल सेपरेट फंक्शन की फॉर्म में आएगा हम उसको वहां पे ही 0 लेंगे और कहीं हमको 0 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dy/dx = 15 इंटू पावर लिखेंगे 6, उसके बाद में सेम फंक्शन x n - 1 6 - 1 = 15 × 6 90, x⁻5 6 - 5 5। ये मैंने आपको 3 एग्जांपल से समझा दिया है। ठीक है, मैं समअप करने की कोशिश करती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलेज थे वो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो log x होता है = 1/x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम फंक्शन निकल के आता है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। 0 क्यों होता है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर एक फॉर्मूला मैंने पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बताया। अगर x⁻n को हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है nx
की पावर n-1 और सेम वे मैंने उसके आपको 3 एग्जांपल्स करके दिखाए हैं। अब हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमको समझना है दैट इज द 5th रूल। इसमें हमको समझना है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ओवर fx, ठीक है, प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx। इसमें क्या है, हमारा fx एक सेपरेट फंक्शन है और gx हमारा सेपरेट फंक्शन है, यानी कि fx और gx हमारे दो फंक्शन हैं और उनको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमें जैसे मैंने आपको लिमिट में फॉर्मूला बताया था, लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें एक कंबाइंड करके लिमिट निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम एक फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, फिर हम दूसरे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सेम वे हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, सॉरी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये भी एक लिखने का तरीका होता है डेरिवेटिव्स का, और एक लिखने का तरीका ये भी हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है, ये एक सेपरेट फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx, दैट इज अ सेपरेट फंक्शन। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्या एग्जांपल है, ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे जिनसे हम सम और डिफरेंस का जो डेरिवेटिव है उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं जो कि ऐड में हैं और एक फंक्शन जो है वो माइनस में है, यानी कि इस तरीके से fx प्लस gx आप कोई और फंक्शन भी मांग सकते हैं hx। इसी तरीके से इसमें 5 फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सेपरेट फंक्शंस को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में जो ऐड वगैरह है वो कर सकते हैं, ठीक है। dy ओवर dx आप चाहे तो सेपरेटली लिख सकते हैं, d ओवर dx x की पावर 5 प्लस d ओवर dx x की पावर 4 माइनस d ओवर dx x की स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर फंक्शन वाला रूल लगा देंगे। पावर फंक्शन वाला रूल हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए सारी जो वो है वो पावर में है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपको पुरानी क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो अब हम x की पावर 5 में पावर रूल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले पावर को लिखेंगे 5, फिर फंक्शन को लिखेंगे, फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट। सेम वे 4x 4 माइनस 1 माइनस 2x 2 माइनस 1। देखिए साइन चेंज नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस फंक्शन ही खुद साइन चेंज ना करे, ठीक है। और वो कैसे होगा वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगी। 5x 5 माइनस 1 4 प्लस 4x 4 माइनस 1 3 माइनस x 2x 2 माइनस 1 1। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा एक डिराइव्ड फंक्शन हो गया। किससे डिराइव हुआ ये फंक्शन, इससे डिराइव हुआ है। सेम वे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू सेपरेट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, हर एक फंक्शन को सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, प्लस d ओवर dx 2x की पावर 5 माइनस d ओवर dx 7x क्यूब प्लस d ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस d ओवर dx 10, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पावर फंक्शन का बताया हुआ है उसी तरीके से होगा। करते हैं कैसे होगा, 3 इंटू पावर फंक्शन पावर में से 1 माइनस, सेम वे प्लस 2 इंटू पावर फंक्शन पावर में से 1 माइनस, सेम वे 7 इंटू फंक्शन सबसे पहले पावर आएगी, सॉरी, इंटू यहाँ पे पावर आएगी, तो 7 इंटू 3 पावर 7 इंटू 3 फंक्शन पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, सेम वे 3 इंटू फंक्शन पावर इंटू फंक्शन पावर में से 1 माइनस, प्लस ये हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। 3 इंटू 6 18 x 6 माइनस 1 5 प्लस 5 2 10 x 4 माइनस 21 x 3 माइनस 1 2 प्लस 3 2 6 2 में से 1 गया 1 प्लस 0 है, 0 का हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा आंसर है वो सेम ही रहता है,
तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं। ये हमारा क्या रूल था, ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल था। मैं आपको बता देती हूँ, सम अप कर देती हूँ कि इस रूल में मैंने आपको क्या पढ़ा है। मैंने इस रूल में आपको बताया कि अगर हमें किसी भी कॉम्बिनेशन से फॉर्मूले से अगर हमें किसी भी कॉम्बिनेशन दिए जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का और हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम जो सेपरेट फंक्शंस हैं उनको डेरिवेटिव करेंगे और जिस तरीके से वो फंक्शन में अटैच है उसको अटैच कर देंगे। अगर कोई माइनस की तरह से अटैच है तो उसको माइनस में कर देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, और अगर कोई पॉजिटिव तरीके से अटैच है तो उसको पॉजिटिव तरीके से अटैच कर देंगे। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उनमें रेस्पेक्टेड ऑपरेशंस लगा देंगे। ठीक है, ये हमें समझना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम समझेंगे मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझ आ जाएगा। देखिए अब हमको समझना है प्रोडक्ट रूल या फिर इसको मल्टीप्लाई का रूल भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल। यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है तो किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। लेट हमारे पास दो फंक्शन है y इज इक्वल टू u इंटू वी। जो हमारा u है दैट इज द फंक्शन ऑफ x और जो हमारा v है दैट इज अनदर फंक्शन g। ठीक है, और दोनों ही क्या फंक्शन है, x के फंक्शन है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है। तो ये क्या है, u इज इक्वल टू एफ एक्स और v इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर दो जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में है या उनमें प्रोडक्ट है तो किस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज द रूल या दिस इज फॉर्मूला, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फंक्शन की डिफरेंशिएट करेंगे। और किस तरीके से लिख सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन क्या है एफ एक्स इंटू दूसरा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स और dx प्लस दूसरा फंक्शन क्या है जी एक्स इंटू पहला फंक्शन अपॉन dx। ठीक है, क्या करना है, आपको याद करना है मल्टीप्लाई रूल क्या होता है। मल्टीप्लाई रूल में हमको याद करना है कि अगर हमें दो फंक्शन किसी भी फंक्शन में, अगर हमारा कोई एक फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीपल है या दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन एज इट इज लिखेंगे इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे एज इट इज और फिर पहले का डिफरेंशिएशन। अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि हमको इस तरीके से फंक्शन गिवन हो u v और h, यानी कि तीन फंक्शन हमको कंसेक्यूटिवली गिवन हो। अगर तीन फंक्शन हमको कंसेक्यूटिवली गिवन है, लेट्स से हमारा जो h है दैट फंक्शन इज lx। ठीक है, तो हमें किस तरीके से गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एंड lx। इस तरीके से हमको फंक्शन गिवन है और अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे तो हमारे दो फंक्शन थे तो हमने इजीली निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे तीन फंक्शन हो गए। अब क्योंकि हमारे तीन फंक्शन हो गए हैं तो तीन फंक्शन को निकालने के लिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले दो को हम एक फंक्शन मान लेते हैं और बाद को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए dy ओवर dx। फॉर्मूला क्या था, पहले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, तो पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। दूसरे फंक्शन का हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव dlx अपॉन dx प्लस दूसरा फंक्शन lx इंटू पहले फंक्शन के डेरिवेटिव्स d अपॉन dx एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, और जब मैं इंटू बोल रही हूँ तो वो मल्टीप्लाई प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हमारा पहला फंक्शन, लॉग एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन, dy ओवर dx। व्हाट इज द रूल, पहला फंक्शन को एज इट इज लिखना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है log x अपॉन dx। सेम वे प्लस
दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लास्ट वीडियो से बताती हुई आ रही हूँ, इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2x log x, ठीक है। x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, x1 प्लस 2 log x, ठीक है। एक और फॉर्मूले से हम डेरिवेटिव समझ सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट हमें गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2, y की पावर ex इंटू log x, ठीक है। ये हमें गिवन है dy ओवर dx, पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है ex, दूसरे का डिफरेंशिएशन d ओवर dx log x प्लस log x d ओवर dx e की पावर x। देखिए मैं जितने भी फॉर्मूलेज लेके चलूंगी, आई विल मेक श्योर कि मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें पुराने का रिविजन होता रहे ताकि चीजें आपको याद रहें, ठीक है। तो ex log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x, और मैंने आपको बताया था कि जो ex होता है उसका डेरिवेटिव ex ही होता है, ठीक है। ex इसमें भी है, इसमें भी है, ex को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 1/x प्लस log x, ठीक है। हम चाहे तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इंटू ई एक्स, ठीक है। dy ओवर dx, पहला फंक्शन एक्स क्यूब इंटू दूसरे का डेरिवेटिव ex प्लस पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब ex का डेरिवेटिव ex प्लस ex का डेरिवेटिव ex, ex को एज इट इज लिखेंगे, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सिंपल पावर फंक्शन 3x स्क्वायर, ex कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल था। मैं समअप करती हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया। मैंने कांस्टेंट फंक्शन का रूल आपको बताया, मैंने पावर फंक्शन का रूल आपको बताया, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताया, और उसके बाद में मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया, ठीक है। आप इन्हीं रूल्स को अच्छे से समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इनकी प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे से समझ में आए। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 12th की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की बुक, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंशिएशन पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके आप उनका इकोनॉमिक्स में यूज कर पाएं। That's it for today's videos, guys. I hope you like my video. If you like it, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. After subscribing, make sure to hit the notification bell on, ताकि next time सबसे पहले आपको वीडियो मिले. Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.